जय हिंद दोस्तों। इसमें हम क्रिया न्याय के भरे के बारे में बात करें। इससे पहले हमने काल को बताया, तो इसमें हम क्रिया के बारे में टॉपिक स्टार्ट करें। तो पहले हम जानते हैं क्रिया है क्या। देखिए, वाक्य में जो काम चल रहा है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब आप समझ, काम हो रहा है क्रिया का। लेकिन आप यहाँ समझिए ना, आप बहुत इजी तरीके से आप समझ जाएगा। देखिए, जिस शब्द में या किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। आप अभी भी नहीं समझे। देखिए, जिस तरह जैसे देखिए लिखा है रोना, पढ़ना, लिखना, खाना। यहाँ आप समझिए कि जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए। ठीक, करना या क्या या होना, कोई काम है, कोई काम शब्द में कोई भी शब्द बने उसमें काम करना या होना समझा जाए तो उसको क्या करें, क्रिया। जैसे रोना, अब इसका आसान तरीका समझ, जिसमें ना लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, ना, उसको क्या बोलेंगे, क्रिया। जैसे हम वर्ब पढ़ते हैं ना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 पढ़ते हैं ना, वही उसमें देखिएगा हंसना, रोना, खेलना, पढ़ना, गाना, ना, गाली देना, ना लगा रहेगा, रोना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि, इसमें ना लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, क्रिया। अब क्रिया को इसी तरह से आप क्या कहते हैं, पहचान। जिसने अब इसके अब क्वेश्चन में ना, जैसे राम खेलता है, खेलना, तो खेल है ना, जैसे खेलना, तो खेलना क्या हो जाए, खेलना हम पढ़ते हैं ना, खेलता है या खेलना, वहां ना नहीं लगे, लेकिन वो क्रिया का उस समय क्योंकि खेलना ही उसमें क्या रहा, कोई काम हो रहा है या उसको समझा जाएगा। ठीक, कह रहा है व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरी नहीं हो सकते। बिना क्रिया लगाए हम कोई भी क्या करते हैं, वाक्य को नहीं बना सकते हैं व्याकरण में। इस धातु, धातु भी इसमें देखिए, धातु जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु, मतलब जो क्रिया का जहां निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, धातु। मूल धातु बोलते हैं, क्या होता है, या धातु समझ सकते हैं, मतलब जहां से क्रिया का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, धातु कहते हैं। धातु में न जोड़कर क्रिया बनाई जाती है, लिखा, धातु से नहीं क्रिया बना, धातु में क्या जोड़कर, न जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे खा, तो खा में न जोड़ दिए, खाना। ये खा, लिख, जा, पढ़, आन, ये सब धातु है संस्कृत में। ठीक, इसमें न लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया। मतलब धातु में न लगा दो तो क्या हो गया, क्रिया। अगर क्रिया से न हटा दो तो क्या हो गया, धातु। समझ गए होंगे आप। संस्कृत का यहाँ कुछ आप समझ रहे होंगे, उसमें क्यों लगा रहता है, वो है क्या चीज, पढ़ते हैं, जैसे पढ़ता, पद्धति, पढ़ते, ये सब पढ़ते होंगे ना। तो शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार के होते हैं। मतलब शब्द बनाने की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं, दो। आप देखिए पढ़िएगा, क्रिया पे आएंगे, लेकिन उस कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको बताना बहुत जरूरी होता है। शब्द मूल धातु है, एक है यौगिक धातु। मूल धातु क्या है, देखिए, मूल धातु कह रहा है, मूल धातु स्वतंत्र होती है, नाम के अनुसार है, मूल रहेगा, एकदम मेन बेस वही रहेगा, स्वतंत्र होते या किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होता। जैसे खा, पी, खा, पा, पी, ना, इसमें देखिए ये सब क्या है, धातु है, धातु में ये सब आता है। इसी में लगा दे खाना, पाना, पीना, देखना, जाना आदि। यौगिक धातु क्या होता है, ये कंपाउंड रहेगा, लगा लगा नाम यौगिक बनता है, कहीं भी यौगिक लगा रहता है, यानी कि मिल के बना हुआ है। यौगिक धातु को प्रत्यय लगाकर उसमें क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे खाना से खिलाना, पढ़ना से पढ़ा, तो ये क्या हो गया, पढ़ना से क्रिया से खिला, ये बन गया खिलाने। ये क्या होगा, यौगिक। मिल के बना है कि नहीं मिला, पढ़ते हैं यानी पीछा से लगा हुआ है कि नहीं लगा, आकर लगा हुआ है, पढ़ से आ लग गया तो पढ़ना हो, पढ़ा हो गया। तो देखिए आगे नेक्स्ट, क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पे, कर्म। और कर्म किसको कहते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कि कौन खेलता है, किसको खेलता है, तो पुस्तक को खेलता है। इसमें आप यहाँ समझ सकते हैं क्या प्रभाव किस पे, कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर ना पड़े। मतलब एक तरह समझ, सिर्फ किस पे पड़ता है, कर्म पर इसका प्रभाव पड़ेगा जिस क्रिया का, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाएगा। मतलब जिस क्रिया का प्रभाव सिर्फ किस पे पड़े, कर्म पर पड़े, उसको क्या बोलेंगे, सर। आप कर्म यानी कि कारक का, यहाँ पर आप कारक को भी, यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आप कारक को भी जाके देख ले, आपका पूरा कंप्लीट बहुत बेसिक से बताया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बहुत विस्तार से बताया, जैसे यहाँ दिया हुआ शॉर्टकट में, लेकिन आप यहाँ देखिए समझिए। राम पुस्तक पढ़ रहा है, देखिए क्रिया के साथ हम कारक को खोजना बताए थे। जैसे किसको पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है, तो कर्म क्या हो गया, पुस्तक, किसको, पुस्तक को पढ़ा,
पुस्तक क्या हो जाएगा, कर्म। आपको कारक जाके देखना ही होगा जिससे आपको यहाँ समझ आ जाएगा। तो देखिए किसको, अभी किसको कैसे हम जोड़ लिए, इसको आप कारक को जाइए प्लीज जाके देख लीजिए, इसके बाद देख लीजिए, फिर आगे यहाँ पे मतलब जब लिख लीजिएगा नोट कर लीजिए, उसके बाद आके देख लीजिए। जैसे में क्या हो गया, कर्म। तो ये पढ़ना, पढ़ात क्रिया हो गया, पढ़ना या हो ना क्रिया हो गया, ये क्या हो गया, कर्ता। इसमें हमें क्या होता है, खोजना पड़ता है। इसमें सहायक क्रिया है, खाना क्या, खाना क्रिया, आम कर्म, अर्जुन कर्ता। मतलब इसमें आप पहचान सकते हैं क्रिया, मतलब जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे सेंटेंस में पड़ता है। अब देखिए सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक। मतलब एक कर्मक मतलब जिसमें एक मतलब क्रिया में एक कर्म होगा, इसमें देखिए उसमें कर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होगा, उसमें द्विकर्मक क्रिया। अब ये कर्मक क्रिया को जानते हैं, देखिए वह पुस्तक पढ़ाता है। तो कौन पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, पुस्तक को पढ़ाता है। तो पुस्तक एक ही नहीं यहाँ पर क्रिया, इसमें देखिए अजय खाना खा रहा है, तो किसको खा रहा है, तो खाना खा रहा है ना, किसको खा रहा है, तो यानी कि खाना को खा रहा है। तो खाना इसमें क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इसमें एक ही कर्म रहेगा, इसमें एक ही कर्म की कर्मक क्रिया ना, देखिए कर्म यहाँ लिखा हुआ इसमें, ये वो तो पूरा लाइन देखिए कर्म, इसमें कर्म को ही क्या करना, खोजना पड़ता है, मेन टॉपिक वही है। जिस कर्म में दो कर्म की बात की, मतलब जिस क्रिया में, तो जैसे मोहित ने कुत्ते को पानी पिलाया, तो किसको पिलाया, देखिए कुत्ते को पिलाया, किसको पिलाया, कुत्ते को पिलाया, कुत्ते को पिलाया। तो ये दोनों क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक, देखिए मैं लड़के और पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं लड़के को पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसमें मैं लड़के को पुस्तक पढ़ाता हूँ, मैं लड़के को क्या करता हूँ, पुस्तक पढ़ाता हूँ। यहाँ देख पढ़ाना यानी क्रिया हो गया, यानी पढ़ता लिखा लेकिन पढ़ना होगा ना यहाँ पर। और क्या हो गया, कर्म हो गया ये पुस्तक, और इधर लड़के भी क्या हो गए, कर्म ना। किसको पढ़ाता है, पुस्तक, किसको पढ़ाता है, लड़के को पढ़ाता है। ठीक, तो यहाँ अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव क्या है, कर्म पर नहीं पड़ेगा, अकर्मक क्रिया का, जैसे वह खाता है, इसमें देखिए खाना, कौन है, किसको खाता, पता ही नहीं चाहता, जिसमें पता ही नहीं चलेगा किसको खाया, वो कर्मक क्रिया हो जाएगा। नहीं, किसको दौड़ता पता नहीं, किसको जाता पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आप समझ नहीं रहोगे, कारक को जाके प्लीज आप इस वीडियो को लिख नोट करने के बाद आप उस जाकर वीडियो को जरूर देख लें, प्ले लिस्ट में बहुत इजी पूर्वक मिल जाएगा सारे वीडियो। उसके बाद देखिए सकर्मक और क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। देखिए यदि वाक्य में क्रिया के पूर्व क्या और किसको लगाकर प्रश्न उत्तर आता है तो वो सकर्मक क्रिया, और नहीं तो अकर्मक। क्या, जैसे वह पुस्तक पढ़ाता है, वह क्या पढ़ाता है, पुस्तक पढ़ाता है, सकर्मक क्रिया। वह यहाँ देखिए इसमें किसको या क्या भी लगा, दोनों को लगा के जोड़ के लगा सकते हैं, तो उसके उत्तर आएगा तो सकर्मक, नहीं आएगा तो अकर्मक। क्या भी लगा सकते हैं, किसको भी लगा सकते हैं। मैं जाता हूँ, क्या जाता, पता ही नहीं चल रहा, किसको जाता, पता ही नहीं चल रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नहीं, इसमें देखिए यानी कि हमको इसमें क्या करें, क्या और अगर किसको लगा रहेगा तो उसको जब उसमें क्वेश्चन पूछने में, यानी क्रिया में अगर देखिए लिखा है यदि वाक्य में क्रिया के पूर्व बना पहले किया और किसको लगाकर उसमें उत्तर आता है तो वो क्या अगर सकर्मक क्रिया, अगर नहीं आएगा तो अकर्मक क्रिया। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर इसमें बता दें, वह पुस्तक पढ़ाता है, वह पुस्तक पढ़ाता है, क्या पढ़ाता, पुस्तक पढ़ा, किसको पढ़ाता, इसमें ये नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा, लेकिन उसमें आ रहा है लड़के को पढ़ाता, तो इसलिए उसमें दो आ गया था। नहीं, यहाँ पे लड़के को क्या करता, पढ़ाता, और क्या पढ़ाता, पुस्तक पढ़ाता, दोनों कर्म आ गए। इसलिए यहाँ देखिए मैं जाता हूँ, तो किसको जाता है या क्या जाता है पता ही नहीं चला, इसलिए कर्मक क्रिया। अब देखिए सहायक या हेल्पिंग वर्ब किसको होते हैं, है, हु, था, थे, री, रार, ये सब क्या हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। ये आपका क्या क्रिया खत्म हो गया। अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।